बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर 1 करोड़ खवातीन की बड़ी मुश्किल आसान हो गई है। अब ये करोड़ खवातीन गूगल वॉलेट की तरह डिजिटल वॉलेट की मालिक होंगी। तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अब एक ऐसा पोर्टल आ चुका है जो आपकी नई सिम लेने में बहुत बड़ी मदद करेगा। अगर आपको अभी तक सिम नहीं मिल रही तो इस पोर्टल पर जाकर अपना शनाख्ती कार्ड इंटर करें, चेक करें और उसके बाद आप तमाम लोगों को इंशाल्लाह सिम लेने में कोई मसला नहीं आएगा। ऐसे लोग जिन लोगों को ये भी पता नहीं है कि उनके नाम पर पहले से कितनी सिमें रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए भी ये नया पोर्टल जो है बहुत अच्छे से रिजल्ट के साथ आपको फायदा देने वाला है। तो आप तमाम लोगों ने इस पोर्टल को कैसे इस्तेमाल करना है, बहुत ही आसान है। सिंपली अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, आपके पास एक एंड्रॉइड मोबाइल है, तो आप सिंपली इस ब्राउजर को ओपन करके इस पोर्टल को ओपन करने के बाद सिर्फ शनाख्ती कार्ड एंटर करेंगे तो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा कि आपके नाम पर कितनी सिमें हैं, किस नेटवर्क की हैं और आपको कौन सी सिम बंद करवानी चाहिए। सब कुछ आपको घर बैठे पता चलेगा। तो आपको सिम लेने में जो मसला आ रहा है वो इंशाल्लाह जरूर हल किया जाएगा। इसी तरह ऐसे लोग जिनको ये भी पता नहीं चल रहा कि वो सिम के लिए अहल हैं या नहीं, तो उन लोगों के लिए भी एक नया पोर्टल आ चुका है। तो 2 अलग अलग पोर्टल्स हैं जिनके बारे में मुकम्मल मालूमात इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इसलिए आपने थोड़ा सा गौर करना है ताकि सब कुछ आपको समझ आ सके और आप इन दोनों पोर्टल्स का घर बैठे इस्तेमाल करें और इनसे फायदा भी उठाएं। काफी सारे लोग तो क्या कर रहे हैं कि वो किसी को पैसे देकर ये चीजें चेक करवा रहे होते हैं जो कि आप खुद घर बैठे मुफ्त में चेक कर सकते हैं। क्योंकि आज तो हम आपको अलग से नए पोर्टल के बारे में भी बताने जा रहे हैं। तो जो लोग इस हवाले से फीस देकर अपना ये काम करवा रहे थे तो उन लोगों को अब फीस देने की जरूरत ही नहीं है। बस थोड़ा सा आप गौर कीजिए, इस वीडियो को गौर से और मुकम्मल सुन लीजिए तो इंशाल्लाह आपका मसला हल होने वाला है। तमाम हजरात जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की आने वाली नई किस्त के हवाले से इंतजार में हैं, उनके इंतजार की घड़ियां भी खत्म हो रही हैं और ऐसे लोग जिनको बच्चों के वज़ाइफ अभी तक नहीं मिल पा रहे, उनको बच्चों के वज़ाइफ भी मिलने जा रही हैं। तो बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से बड़ी खुशखबरी है, ये भी आपको बताएंगे। और जो लोग अपनी सिमें पहले से ले चुके हैं, अभी तक उनका अकाउंट नहीं बना या अकाउंट बनवाने का तरीक़ाकार जानना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी अहम तरीन मालूमात देने जा रहे हैं जिस पर अमल करने के बाद इंशाल्लाह उनका अकाउंट भी बन जाएगा और वो घर बैठे फौरन अपने पैसे भी निकलवा सकेंगे। काफी सारे लोग तो ये चाहते हैं कि फौरन ही सिम लेने के बाद उनका अकाउंट उन्हें मिल जाए, अकाउंट को वो इस्तेमाल करें, देखें कि उनके अकाउंट में पहले से कोई पैसे पड़े हैं या नहीं, और जो नई किस्तें आ रही हैं वो उनको कैसे मिल सकती हैं, कहाँ पर शो होंगी, इनकी कोई ऐप होगी या इनके लिए कोई नया कोड जारी किया जाएगा। तो सब कुछ अभी आपको बताने जा रहे हैं। तो इस हवाले से काफी सारे लोग गलती भी कर रहे हैं कि वो खुद से नए अकाउंट्स बना रहे हैं, या कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो पहले से सिमें मौजूद हैं और हमारे अकाउंट्स भी पहले से बने हुए हैं, ना ही हम नई सिम लेते हैं ना ही अपना नया अकाउंट बनवाते हैं, बस हमारे पहले वाले जो नए अकाउंट्स पुराने अकाउंट्स हैं या पुरानी सिमें हैं उन्हीं पर हमारा काम हो जाएगा। तो जो लोग इस गलतफहमी में हैं उनकी गलतफहमी भी हम दूर करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जो नाअहल हुए पड़े हैं उनको भी एक बेहतरीन हाल बताने जा रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। आइए तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जिन लोगों को ये परेशानी आ रही थी कि उनके नाम पर 5 सिमें थी या उन्हें पता नहीं था कि उनके नाम पर कितनी सिमें हैं, और वो अपनी नई सिम लेने के लिए जब करीबी कैंप साइट या BISP के ऑफिस पहुंचे तो वहां पर उन्हें बताया गया कि भाई आपकी तो पहले से सिमें पूरी हो चुकी हैं, आपकी नई सिम अब रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। तो उन लोगों के लिए अब एक बेहतरीन हल आ चुका है, एक नया पोर्टल आ चुका है जिस पर सिंपली आप शनाख्ती कार्ड एंटर करके खुद देख सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी सिमें रजिस्टर्ड हैं, किस नेटवर्क की सिमें रजिस्टर्ड हैं, जो कुछ भी होगा सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाई आपके नाम पर 5 सिम है, तो फिर आप कोई ना कोई सिम जिस भी नेटवर्क की चाहे वो अपने नाम से खारिज करवा लेंगे, और जब वो सिम आपके नाम से खारिज हो जाएगी फिर आपको इंशाल्लाह जरूर सिम मिल जाएगी। नहीं, लेकिन इस हवाले से आपको ये भी बता दें कि वो लोग जिनको सिम लेने में इस वजह से मसला आ रहा है कि उनकी पहले से 5 सिमें हैं, तो उनका मसला इस तरह हल होगा। बाकी ये पोर्टल का तरीकाकार भी आगे चलकर आपको समझाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हुआ पड़ा है, उनको इस वजह से सिम नहीं मिल रही कि वो अपना नया शनाख्ती कार्ड नहीं बनवा रहे। तो ऐसे तमाम लोगों को एक ही हल है उनके पास कि वो नादरा से जाकर अपना नया शनाख्ती कार्ड बनवाएं, इसके बाद उनको भी सिम मिल जाएगी। अब एक और बड़ी अपडेट भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट
پروگرام کی جانب سے جتنے بھی لوگ نااہل ہو چکے ہیں وہ اپنی وجوہات پر غور کریں کہ انہیں کس وجہ سے نااہل کیا گیا ہے، کس وجہ کی بنا پر انہیں نااہل کیا گیا ہے۔ جب انہیں وجہ معلوم ہو جائے گی تو اس کے مطابق ایک بہترین حل ہم بھی بتا دیں گے۔ اچھا، یہ ابھی آپ کو بتا دیں کہ ایسے لوگ جو فائلر بنے ہیں ان کو بھی نااہل کیا گیا ہے، جنہوں نے باہر ملک کا ایک سے زائد مرتبہ سفر کیا ہے تو ان کو بھی نااہل کیا گیا ہے، جن لوگوں کے اکاؤنٹس میں 10 لاکھ یا اس سے زائد کی پیمنٹس آئی ہیں یا ٹرانسفر کی گئی ہیں تو ان کو بھی نااہل کیا گیا ہے۔ ایسے تمام حضرات جنہوں نے اپنے نام پر کوئی بڑی گاڑی رجسٹرڈ کروائی ہے، اس طرح کا کوئی پلاٹ یا کوئی جائیداد وغیرہ خریدی ہے تو ان کو بھی نااہل کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے جتنے بھی لوگ اس وجہ سے نااہل ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی اور حل نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنا ڈائنامک سروے نہیں کروایا اور ڈائنامک سروے نہ کروانے کی وجہ سے انہیں نااہل کیا گیا ہے، تو وہ تمام لوگ ایک بڑی خوشخبری سن لیں کہ ان کے پاس ایک بہترین آپشن موجود ہے کہ وہ 31 جنوری سے پہلے اپنا ڈائنامک سروے کروا لیتے ہیں تو انہیں جنوری تا مارچ تک کی قسط میں شامل کر لیا جائے گا، ان کے پیسے شروع ہو جائیں گے، وہ دوبارہ سے اہل ہو جائیں گے، ان کی سمیں بھی جاری کی جائیں گی، ان کے اکاؤنٹس بھی بنا کے دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایسے لوگ جو پہلے سے اہل ہیں اور اپنی سم بھی لے چکے ہیں ان لوگوں کو بھی اہم ترین اپڈیٹ سے آگاہ کرتے چلیں کہ ان لوگوں کے لیے اب یہ جو نئی سمیں ہیں یہ رجسٹرڈ کی جا رہی ہیں یا انہیں مل چکی ہیں تو اب ان پر ان کے اکاؤنٹس ابھی تک فعال نہیں ہوئے۔ تو جو لوگ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں سم تو مل چکی ہے لیکن اکاؤنٹ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے تو کیا ہم خود اپنا اکاؤنٹ بنا لیں، تو دیکھیں بھئی اس سے پہلے بھی ہم نے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کیا ہے کہ بھئی اگر آپ کو سم مل چکی ہے تو آپ نے اپنے اینڈ سے کوئی بھی اکاؤنٹ اوپن نہیں کرنا، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے ہی آپ کا نیا اکاؤنٹ بنا کے دیا جائے گا، اسی سم پر بنا کے دیا جائے گا، اسی سم کے ساتھ لنک کیا جائے گا، تو پھر آپ کو پریشانی کس بات کی ہے یا آپ کیوں ایسے جلد بازی میں پڑتے ہیں؟ کیونکہ جلد بازی میں پڑنے سے آپ کا نقصان ہی ہوگا، آپ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا انتظار کریں، اپنی سموں کو محفوظ رکھیں، اگر سم مل چکی ہے تو آپ کے اکاؤنٹ بھی بن جائیں گے، اس میں جلد بازی سے آپ نے کام نہیں لینا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ نے اپنے اینڈ سے کوئی اکاؤنٹ اوپن کیا تو پھر آپ کی یہ سم بھی بلاک ہو جائے گی، آپ کا کوئی ویلٹ اکاؤنٹ بھی اوپن نہیں ہوگا، آپ کے پیسے بھی جاری نہیں کیے جائیں گے۔ باقی تمام لوگ جو سمیں لے چکے ہیں ان کے اکاؤنٹس بھی بہت جلد فعال کیے جائیں گے، انہیں دسمبر والی قسط بھی جاری کر دی جائے گی، بچوں کے پیسے بھی ان کے جاری کیے جائیں گے، وہ بھی 31 دسمبر سے پہلے۔ تو یہ بڑی خوشخبری ہے آپ تمام لوگوں کے لیے۔ تو اب ایسے لوگ جنہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ سم کے لیے اہل ہیں یا نہیں تو ان کو بھی پورٹل کے ذریعے سمجھاتے ہیں، اور ایسے لوگ جو اپنی سمز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے نام پر کتنی سمیں ہیں تو ان کو بھی ایک نئے پورٹل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے، اگر آپ غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ان چیزوں کو تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، بعد میں آپ کو کوئی سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ دونوں پورٹلز، ایک تو 8171 ویب پورٹل کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے جس کے بارے میں آپ پہلے سے جانتے ہیں، تو دوسرا نیا پورٹل ہے جہاں پر جانے سے آپ کو یہ اتنا آسان لگے گا کہ کوئی بھی بندہ بس اوپن کرے گا، شناختی کارڈ لکھے گا اور اپنی سمیں چیک کر لے گا، بس اتنا سا کام ہے۔ تو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کافی سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کی معلومات سننے پر ہی انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی یہ کام تو ہم سے نہیں ہو پائے گا، تو یہ ایک ایسا کام ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہر بندہ کر سکتا ہے، جیسے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسی طرح آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے مکمل تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں، آپ کو موبائل کی سکرین پر لیے چلتے ہیں، سب کچھ سمجھاتے ہیں، آپ تھوڑا سا غور فرمائیے گا۔ تو ویورز، ہم اپنے موبائل کی سکرین پر آ چکے ہیں، اب آپ یہاں پر تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ سمپلی آپ گوگل کروم کو اوپن کر لیں یا کوئی بھی براؤزر آپ کے موبائل میں جو ہے اس کو اوپن کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جا کر آپ نے سرچ بار آپشن میں یہی لکھنا ہے 8171 ویب پورٹل، ٹھیک ہے۔ اس کا جو لنک ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں پورٹلز کے لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ ان پر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سمپلی آپ نے 8171.bisp.gov.pk لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کچھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایسے ہی آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ آ جائیں گے، 8171 ویب پورٹل آپ کے سامنے اوپن ہے، بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ سمپلی اپنا شناختی کارڈ انٹر کریں گے اور کیپچا فل کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کی اہلیت آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک شناختی کارڈ کا ڈیٹا ہم یہاں پر چیک کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے ہی سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی ہم اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیپچا جو ہے آپ نے فل کرنا ہے،
दूसरे पोर्टल की मुकम्मल मालूमात भी आपको आगे चलकर दे देते हैं। आपने थोड़ा-सा गौर करना है, अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ आएगी, ठीक है? तो ये कैप्चा हमने फ़िल कर लिया, मालूम करें वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये शो हो जाएगा कि शनाख्ती कार्ड की अहलियत क्या है। तो यहाँ पर बता रहा है कि आप बीआईएसपी वॉलेट अकाउंट की सिम के इजरा के लिए अहल हैं, ठीक है? एक और चीज़ हमने जो बताई हुई थी कि भई आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है। जिन लोगों को इस तरह का स्टेटस मिलता है जिसमें सिर्फ़ एक लाइन में ये आपको स्टेटस दिया जाता है, इसमें कोई और अहलियत का स्टेटस नहीं मिलता, सिर्फ़ यही एक लाइन लिखी हुई होती है, तो वहाँ पर भी आपको सिम की अहलियत का मैसेज आ जाता है, ठीक है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सिम के लिए भी अहल करार दिया गया है इस बेनिफिशरी को, जिसका शनाख्ती कार्ड हम आपके सामने चेक करके आपको बता रहे हैं, ठीक है? तो बिल्कुल बहुत ही आसान है, सिंपली आप 8171 वेब पोर्टल से मालूम कर सकते हैं कि आपको सिम के लिए अहल किया गया है या नहीं, ठीक है? और आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है, सिर्फ़ एक लाइन में भी अगर आपका स्टेटस आता है तो आपको सिम ज़रूर मिलेगी, आपके पैसे बंद नहीं हैं और इंशाल्लाह अगले 3 साल के लिए आपको पैसे मिलते रहेंगे, ठीक है? इसके अलावा भी अहलियत का स्टेटस आ जाता है और सिम की अहलियत का मैसेज मिल जाता है, तो फिर आप ये समझें कि आप सिम के लिए अहल हैं। अब दूसरे पोर्टल पर चलते हैं जिसका मुकम्मल डेटा आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि अपनी सिम की अहलियत कैसे चेक करनी है, ठीक है? तो अब दूसरे पोर्टल पर आप थोड़ा-सा गौर कीजिएगा। तो इस पोर्टल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सिंपली आप लिखेंगे cnic.sims.pk, ठीक है? तो इसको आप ओपन करेंगे। आपके सामने ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। सिंपली आपने शनाख्ती कार्ड इंटर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिम इन्फॉर्मेशन सिस्टम टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सिम्स रजिस्टर्ड अगेंस्ट योर सीएनआईसी, एंटर योर सीएनआईसी एंड क्लिक सबमिट। इन केस ऑफ फॉरेन नेशनल्स क्लिक ऑन फॉरेन आईडी, ठीक है? फॉरेन आईडी के ज़रिए भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? जायज़ की हो, टेलीनॉर की हो, यूफोन की हो, ज़ोंग की हो, जिस नेटवर्क की भी हो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है? सिंपली एक शनाख्ती कार्ड हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, तो आपके सामने ही एंटर करके हम चेक कर रहे हैं। कैप्चा पे आपने क्लिक करना है, आई एम नॉट अ रोबोट पे, और सबमिट कर देना, ठीक है? तो सिंपली आपने ऐसा ही करना है जैसा कि हम आपके सामने कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बहुत ही आसानी के साथ यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आपके सामने ये वाला डेटा आ चुका है, ये आप देख रहे हैं। आपको थोड़ा-सा हम हाइलाइट करके भी बता देते हैं कि ये आपको सिम्स का कैसे पता चलेगा, ठीक है? अब आप देख लें यहाँ से। हाँ, जैज़ नेटवर्क है, ठीक है? इसकी एक सिम है, एक सिम और डेटा सिम, और डेटा ओनली सिम्स, ये जो लिखा हुआ है डेटा सिम्स अलग से होती हैं, ठीक है? तो डेटा सिम्स जितनी भी हों उनका कोई मकसद नहीं है, वो 5 भी हों तो वो चलेगा, उस के हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वॉइस सिम्स जो हैं, ठीक है? वॉइस या डेटा सिम्स, उनका आपने पता लगाना है जो इस खाने में हों, ठीक है? तो इसमें अगर आपकी 5 सिमें हो जाती हैं तो फिर आपके लिए मसला है, आपने एक सिम अपने नाम से खारिज करवानी है, ठीक है? अब टेलीनॉर की कोई नहीं है, ठीक है? यूफ़ोन की एक वॉइस डेटा मतलब नॉर्मल सिम है, ठीक है? ये भी काउंट होगी, और ज़ोंग की कोई सिम नहीं है, तो टोटल इनकी 2 ये वाली हो गई जो कि नॉर्मल सिम्स हैं, और 2 डेटा सिम्स। इस डेटा सिम्स पर आपने गौर नहीं करना, ये जितनी भी हों इसका कोई मकसद नहीं है, ठीक है? ये जो यहाँ वाला पोर्शन है वॉइस प्लस डेटा सिम्स, तो इस पर आपने थोड़ा-सा गौर करना है। अगर ये यहाँ पर टोटल हो जाती हैं 5, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि अपने नाम से एक सिम ख़ारिज करवानी है। जब यहाँ पर आपकी सिर्फ़ 4 हो जाएँगी या 5 से कम हो जाएँगी, तो फिर आपका काम चलेगा और बीआईएसपी की नई सिम आपके नाम पर रजिस्टर्ड होगी। तो अब इस नए पोर्टल के हवाले से उम्मीद काफ़ी है कि आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपको कोई मसला आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से हम आपको फुली गाइड करेंगे कि आपकी सिम्स का मसला है या जो भी मसला है, इंशाल्लाह आप हम तक पहुँचाएँगे अपना मसला कमेंट्स के ज़रिए, तो उसको ज़रूर हल किया जाएगा। बाकी उम्मीद काफ़ी है कि यहाँ पर आपको पता चल चुका होगा कि सिम की अहलियत कैसे चेक करनी है और आपके नाम पर कितनी सिमें हैं, ये कैसे चेक करना है, ठीक है? तो इस हवाले से मिलते हैं एक नई अपडेट में, नई मालूमात के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।